Hello there. This is Dr. Narayan from NeoTrader coming to you once again with yet another episode number 25 of Charts and Beyond. और इस एपिसोड में हम फिर से कवर करेंगे कुछ किस्से अपने निफ्टी और अपने मार्केट्स की और कुछ अन्य चीज़ों को भी. बट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड्स आई एम going to be covering outlook for gold and silver, right? So that is what is the thing. And as usual, we will be looking at macros and sentiments and price patterns and time. ये सारे चीज़ जो charts में capture हो जाते हैं, इसीलिए charts के माध्यम से हम current market की पैटर्न को समझते हैं और इसके बेसिस पे क्या फ्यूचर में हो सकता है इसकी तैयारी करते हैं. पिछले टाइमों में भी मैंने ये बात बताई थी कि यूजिंग चार्ट्स वी आर नॉट ट्राइंग टू फोरकास्ट, वी आर ट्राइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर. नाउ पॉइंट इज एनीथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर. मार्केट्स में रिमेन हियर, मार्केट्स में गो डाउन, मार्केट्स में गो अप, एनीथिंग कैन हैपन. फ्यूचर इज probabilistic, right? No, it is never definitive. तो बट अपन ये चाहते हैं कि हमारी जो एक्शन है वो कोई डेफिनेटिव एस्पेक्ट पे बेस किया जाए. तो दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज सीकिंग सम काइंड ऑफ सर्टेनिटी. तो वो सर्टेनिटी तो मिलना नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियोज ही मिलेंगे. कोई भी एनालिसिस कर लीजिए, टेक्निकल, फंडामेंटल या कोई और एसोट्रिक, न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजी, गट फील, ये सारे प्रोबेबिलिस्टिक है. तो चलिए चलते हैं इनटू और पीपीटी एज इट वेयर ऑफ चार्ट्स एंड बियॉन्ड एपिसोड नंबर 25. सो सबसे पहले जा करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिनेरियो विद द ट्रेंड्स. ये हमारे ट्रेंड्स के इचिमोकू is what I use predominantly for study of the trends. So पिछले बार मैंने आपको वीकली चार्ट्स पे इचिमोकू दिखाया था, जिसमें मैंने कहा था कि वीकली ट्रेंड्स इन इचिमोकू वेर क्वाइट इंटैक्ट. अब की बार मैं आपको जो दिखा रहा हूँ दैट इज इचिमोकू ट्रेंड्स ऑन द डेली, एंड हियर वी कैन सी दैट देयर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट्स. एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट्स आर दे? द थिंग इज दैट द first, the TSKS line, which tracks the short term, they are improved. Prices have moved above the TSKS line. Third, prices are trading well above the cloud. Fourth, the future cloud has crossed into the positive. And fifth, the Chiku span line has also cleared the cloud. So collectively, आप देखेंगे, barring a single item, which is the किजुन सेन लाइन, जो अभी तक क्लाउड में है, एक छोड़ करके बाकी सारे जो इंडिकेटर्स है दे आर ऑल टर्न्ड अ लिटिल बिट पॉजिटिव. सो पिछले 11 दिनों से मार्केट लगातार बढ़ ही रहा है. आप यहाँ से देखेंगे तो एवरीडे इट हैज़ बीन अ केस ऑफ हायर लोस एटलीस्ट, राइट? And that has been the situation for about 11 days. Today is the first day when we are getting a little bit of a lower low compared to the previous day. And but as far as the movement is concerned from the low here, the market has been steadily trading up, and that is what has created all of these positive features. तो short term में trend थोड़ा सा सुधरा हुआ है, एंड some money making opportunities have been there, and that is why people's sentiments have turned slightly better, because रुपये बनता है तो फिर थोड़ा सा sentiment की सुधार आती है, but not by much, because trends are, even though there has been about 8-10 sessions on a trot when the market has made a higher high, you will see that the market's range is still small. तो छोटे रेंज होते हैं तो इंट्राडे में सेल ऑफ आ जाते हैं, तो इंट्राडे प्लेयर्स डू नॉट मेक मनी बिकॉज दे लूज इन ऑन एन इंट्राडे बेसिस वॉट एवर गेन्स दे हैव मेड ऑन एन इंट्राडे बेसिस. So little bit of difficulty in making money intraday. But if you had been a overnight trader
one day, 2 day trader, you might have made some money in this particular phase. So trends are okay, trends are good even now as we today being Friday and today the 19th of September, and as we go into the end of this week, markets not bad. Possibly we'll have a decent candle for the week, because if you see, this is up to today in the afternoon, so 2 4 5, तो ये पूरा हो गया वीकली कैंडल का रेंज. अब ये वीकली कैंडल का रेंज इतनी बड़ी हो गई तो फिर देन इट विल शेप अप नाइसली ऑन द वीकली चार्ट्स, एंड देन द वीकली इंडिकेटर्स विल बिकम बेटर. Now we still have some amount of time for the markets to close, but let's hope it does not get any worse. By the time the day ends, if it does, then weekly indicators may get a bit spoiled. But otherwise, अगर यहीं पे close देता है market, तो भी weekly indicators सुधर जाएंगे, and that will be good for the coming week. So this is about the trends. And once we have the trends, what is next? We'll have to go and see what are the patterns that we have, right? So then we go in a sequential manner. So pattern तो form करते ही रहता है मार्केट में pattern spotting is essential. तो चलते चलते हमने क्या पैटर्न देखा कि मार्केट जो चल रही है बहुत समय से, 2009 से मैंने ये चार्ट लिया हुआ है. जो चार्ट आपको अभी दिख रहा है, इट इज़ having its bottom in 2009. So this is a kind of a decadal chart, and what is visible in it, that if you look for the big falls or the big pullbacks, they are all happening at 38% retracement. तो ये जो बड़ी लंबी चली थी दौड़, जो 2020 तक चली थी, 2019-20 तक, in the great fall of 2020, where it seems that Armageddon was upon us, 38.2% retracement. वहाँ से जो दौड़ चली एकदम ज़बरदस्त, which nobody thought would emerge. Then the market had a pullback nearly to about 38% retracement, between about 25 to 38% retracement, good enough. Then again, the bottom from there, we saw that in somewhere around mid of 2023, और वहाँ से चल करके ये जो सितंबर ऑफ 2024 तक का जो राइज आया और उसके बाद जो गिरावट आया, दैट इज ऑल्सो 38.2% टू 2025 March April. So the market is repeating this pattern of 38.2% retracement. तो अच्छा, ये 38.2% retracement का क्या मायना? जो ये 38.2% कहाँ से आया, जो लोग वाकिफ नहीं है उनको ये बता दूँ कि दिस इज़ अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट. और फिबोनाची रेशियो रिट्रेसमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कोर्स से ले सकते हैं. आई हैव गॉट अ डिटेल्ड वीडियो कोर्स ऑन फिबोनाची, और इट इज़ पार्ट ऑफ माय ओवरऑल कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस, और देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर वीडियोज़ ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स ऑन द नेट. कहीं भी आप जा करके अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन फाइंडिंग आउट बैलेंसिंग पॉइंट्स इन द मूवमेंट ऑफ प्राइसेस. इसके बारे में मैं शायद 2-3 एपिसोड्स के पहले एक बार डिटेल में भी मैंने जिक्र किया था कि एनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज एक्चुअली अ बैलेंसिंग पॉइंट्स बिटवीन टू लेग्स ऑफ मूवमेंट्स. And when there is a balance achieved between two legs of movement, the movement comes to a halt and a new move starts. All right, so that is what is happening here. 38.2% retracement जो है, this is a kind of a minimum that the market will show. History has shown us that typically WD Gann के टाइम से, वो 1920s to 1950s में थे, उन्होंने बताया कि मार्केट विल जनरली टेंड टू रिट्रेस अप टू 50%. वो होता भी है कई बार, बट हमने ये देखा ये मार्केट में अपने जो है मार्केट निफ्टी का जो मैंने चार्ट यहाँ पर आपको मेरी जो पीपीटी है उसमें मैंने बताया है, दैट इज शोइंग कंसिस्टेंटली दैट मार्केट इज इंटरेस्टेड इन ओनली रिट्रेसिंग अप टू 38% ऑफ द प्रायर मूव. मतलब बैलेंस जल्दी में हो जाता है. बैलेंस जल्दी में हो जाता है कि क्या मतलब, क्या मायना? इट इज़ दैट
people are in a hurry to balance up the earlier rise with the new fall, which means that there is still a eagerness to buy into the market, right? Otherwise, if there is no eagerness to buy into the market, the fall will continue. The fall will continue to 50%, and the fall will continue to 62%, etc. And all of those things will happen. So the very fact that 38% पे 2009 का बॉटम से लेकर के अभी तक चल रहा है ये किस्सा, दैट मीन्स इवन टिल टुडे आफ्टर 15-16 years have passed from that bottom, the market is still anxious to be in a buyer's mode. That is very big information, and that tells you which side of the market you should be as a long-term investor. Trader की story तो अन्य रहती है, but as a long-term investor, you should be on the long side of this market. हालांकि बीच बीच में ये जो lots of these reactions will be there, and some will look severe, some will be accompanied by lots of noise, some will be accompanied by actual news flow and all that. तो इसमें सारी चीज़ आ गई, इसमें कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ गए, ये ओवरसीज हैपनिंग आ गई, एवरीथिंग हैज कम इन, एंड इन द टोटलिटी ऑफ द होल थिंग मार्केट हैज सेड I am balancing one rising leg with one falling leg with only a 38% pullback. जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं होता है तब तक तो हमें इसी सेंटिमेंट को ले करके आगे चलना है. Alright, so that is what this big chart is showing. So that is one thing that I wanted to share with you people in this episode number 25 of Charts and Beyond. Now taking this a little forward, now this is a shorter term picture. This shorter term picture I am showing you from the top of 2024, that is September of 2024. वहाँ से जो रिएक्शन चली, जो हाल में हम लोग सब लोग ने पेनफुली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये मार्केट घटते घटते आया है, हमारे जब सारे जो हमारे पोर्टफोलियो थे वो सारे बुरी तरह से पिट गए. ऑलराइट, सो ऑल ऑफ अस टुक बिग हिट्स, 30%, 40%, 50% to individual stocks and individual portfolios, and then even this, like I said, had dropped down to 38.2% in the larger term. तो वहाँ पर आ गया, तो expectedly वहाँ पर the decline stopped और वहाँ से बढ़ोतरी आने लगी. तो वहाँ पर बढ़ोतरी आने लगी तो क्या हुआ, this retrace, this is that 29 June, 30th June का high, and this is another Fibonacci number which is 78.6. It is derivative of the Fibonacci ratios, which is not the standard 23, 38 and 61.8% का, उसका derivative है. It's a square root number, and that is also used quite extensively in Fibonacci ratios. So larger retracements or end of retracements come at 78.6%. तो जब भी मार्केट 78.6% रिट्रेस कर जाता है, हमें सावधान हो जाना चाहिए. तो ये जो 30 जून 2025 के आसपास जो आया, ये लास्ट जो थ्रस्ट आई 2 दिनों की, उसमें 78.6% से भी थोड़ा सा ऊंचा गया था मार्केट, बट देन क्विकली इट स्लिड डाउन फ्रॉम देयर. अच्छा, अभी वहाँ से जो रिएक्शन बढ़ा तो सब लोग दुविधा में हो गए, बोले क्या ख़त्म हो गया, आर वी गोइंग हेडिंग बैक टू 20,000, 21, 18, ये सब बातें निकल आई. हुआ क्या? We saw the same pattern repeat again. For this rise from the bottom that we had from March and April going up to this June rally, the market once again retraced only 38%. मतलब वो जो pattern जो market maintain कर आया है, it is still continuing to maintain that pattern, which is something really fantastic and gives us very good handles about how to look at this market using just simple retracements and the consistency of pattern formation. Pattern formation, see, pattern itself is some kind of a consistency, right? What is it consistency about? It is about how people are thinking, how they are feeling, how they are acting. ये सब मिल मिला के जब भी आप चार्ट पे कैप्चर करते हैं, सो अपने को दिख जाता है कि मार्केट की थिंकिंग क्या है, मार्केट की अप्रोच क्या चल रही है. आप अंदर से ये बहुत खुश होंगे या बहुत
बहुत घबराए हुए होंगे, यू मे बी फीलिंग अ लॉट ऑफ फियर, वॉट एवर यू मे बी फीलिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, all that is individually yours. But what is collectively the market thinking? That is expressed to us through the patterns that the market makes. Okay, so the pattern of 38.2% retracement of declining legs still remains. So that's a good news. But now there is also not such good news. यहाँ से जो बढ़ोतरी आई अभी, जो कल कंप्लीट हुई, वो एग्जैक्टली 78.6% है ये फॉल की, ठीक है। और ये 78.6% में वहां पर एक हॉल्ट आ करके आज छोटा सा रेड कैंडल का इजाफा हो रहा है। क्या ये बहुत मायने का चीज है? आई मीन, इज इट समथिंग विच इज गोइंग टू बी वाइटल एंड चेंज थिंग्स अराउंड? वेल, वी विल हैव टू वेट अ कपल ऑफ डेज टू सी व्हाट इज द importance of this 78.6% on the rising side for a rally, because last time we had 78.6% rally where it terminated after going briefly above it. This time also we have reached 78.6. Will this pattern repeat, or will the market show us something else? So we will see that by the end of today's episode, right? So, but then these are two important things that we have to remember. An important low, 38.2% of the rise balance here, an important swing high getting recorded as we speak, and that is a 78.6% retracement. तो ये दोनों लेवल्स के ध्यान रखा जाए और मार्केट को उस अंदाज से देखा जाए, उस नज़र से देखा जाए. That is about the pattern, right? So there are some people who are also making this out to be a W pattern and a W pattern breakout. That is possible. Now, so W pattern breakout will have its own targets, which could possibly be higher than this and take you past this also. अभी मार्केट ये W पैटर्न को रिस्पेक्ट करेगा या ये पैटर्न को रिस्पेक्ट करेगा? वॉट एवर हैपन्स मोर फ्रीक्वेंटली इज वॉट इज द कंसिस्टेंट थिंकिंग ऑफ पीपल. तो जो कंसिस्टेंट थिंकिंग है लोगों का, उसके साथ चलना और उचित रहता है. सो लेट अस सी which pattern works out, the W or the Fibonacci retracements. Okay, so now having looked at the pattern, let us look at the momentum. That is the other aspect of chart analysis we should look at. Momentum में क्या देख रहे हैं ये अभी मैंने आपको I am showing it to you on the weekly chart, क्योंकि momentum जो है डेली चार्ट्स में जल्दी इजाफा हो जाता है, बट वीकली चार्ट्स में वो हमें दिखाता है कि भाई कंसिस्टेंसी बने रहने की गुंजाइश क्या है. सो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज अ स्टैंडर्ड वेरी वेरी पॉपुलर RSI इंडिकेटर जो लोअर पैनल में है, और ये जो यहाँ पर मैंने कलर कोडेड कैंडलस्टिक बार्स डाला है, फॉर दिस आई हैव यूज्ड और ADX DMI लाइंस. अब ADX DMI लाइंस को मैंने थोड़ा सा कंबाइन करा के उसको एक पेंट बार स्टडी में कन्वर्ट कर दिया है. सो व्हेन ADX DMI इज बुलिश, इट विल पेंट दीज बार्स एज लेट्स से एन इंडिगो कलर. ओके, and this is not exactly blue, but it's like indigo. And when it is not, when they are in a bearish mode, that is the ADX and the DI plus and DI minus, when they are in a bearish mode, it will paint the bars as candles as being red. तो यहाँ पर दो चीज दिखाई दे रहा है कि द फर्स्ट ऑफ द इंडिगो कैंडल्स हैव कम ड्यूरिंग दिस वीक, राइट? As we speak, on the last day of this week, on 19th, the first of the bullish signals has come from ADX DMI. So that is something good. But it is as yet only the initial signal in momentum. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ जा कर के दौड़ के अपना ट्रक भरा के सामान ले लो. नो, दैट इज नॉट व्हाट दिस इज सेइंग. दिस इज सेइंग टर्न कॉशियसली बुलिश इफ यू मस्ट. आप नीचे देखेंगे RSI के जो प्लॉट है, RSI की प्लॉट जो है, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दैट इज RSI लेवल ऑफ 60. सो RSI वॉज अंडर 60, जो यहाँ पर पिछले सितंबर अक्टूबर में जो गिरावट आई थी करीब एक साल पहले, और उसके बाद 60 के ऊपर ऑलमोस्ट वेरी ब्रीफली यहाँ बिका, उसके बाद तो हुआ ही नहीं. सो दैट मीन ये आप देखेंगे मोटा मोटी लेंगे तो साल भर से वीकली RSI हैज नॉट ट्रेडेड अबाउट 60, विच मीन्स दैट market from last September October
has not been able to work up upside momentum. All right. So here it tried to do that, but then it got it simply got terminated. It got terminated, slipped, थोड़ा सा slip हुआ और फिर और एक कोशिश अभी हो रही है, which is why your RSI is now coming and trying to make a attempt to get past the 60 level. तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो स्लाइटली टेंटेटिव है बट बायस टू दी बुलिश साइड. तो दैट इज वेयर वी आर. पैटर्न्स आर टेलिंग यू टू बी लिटिल बिट कॉशियस. इसका ये मतलब नहीं है कि पैटर्न इज टेलिंग यू दैट इट हैज बिकम बेरिश. नो, नॉट एट ऑल. इट इज जस्ट saying that be a little more watchful. Now the same thing is being said by momentum. Is saying that it is becoming slightly better but be watchful for an improvement in momentum. अगर मोमेंटम में इम्प्रूवमेंट आता है तो ही प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो सकता है. दैट इज द लॉजिक ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम विल ऑलवेज प्रिसीड प्राइस बिकॉज मोमेंटम इज बिफोर प्राइस. तो प्राइस एक्शन आगे होनी है तो पहला मोमेंटम का इजाफा होना है. राइट. सो दिस इज अबाउट द मोमेंटम साइड. नाउ लेट अस लुक एट अदर एस्पेक्ट्स. मोमेंटम के बाद आते हैं अपन देखते हैं सेंटिमेंट को. तो पिछले बार मैंने जब भी किया था एपिसोड नंबर 24, वहाँ पर मैंने दिखाया था आपको व्हाट इज़ द सेंटिमेंट इंडिकेटर जो है वो वीकली में भी दिखाया और मैंने डेली में भी दिखाया था. वीकली में था होपफुल और डेली में पिछले बार आप देखो तो इट वाज वरीड. What has happened with this rise? This is now not on the right hand side. The chart which you see is actually the hourly chart. I have drawn the hourly chart just to show the detail of the movement which has happened across the last 10-12 sessions. Whereas this is a small movement across the last week to 10 days. The weekly sentiment जो है that continues to remain hopeful because there has not been a damage to that sentiment. In case of the sentiment, now if I switched over to the hourly, then what has happened is that what was worried has now gone to neutral. अब neutral, see, sentiment can be gauged through various gradations. तो hopeful एक है, worried एक है, fearful एक है, extremely fearful एक है. वरीड के बाद है कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट के बाद आएगा ग्रीड आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा वेरी ग्रीडी. ऐसा अन्य अन्य सेटिंग्स है ऑफ द सेंटिमेंट. सो राइट नाउ योर राइज हैज पुट द सेंटिमेंट बैक ऑन अ डेली बेसिस और एन intraday basis, maybe on a 1-2 day basis also into a neutral situation. यही हमें हमारा ऑसिलेटर ने भी दिखाया, मोमेंटम ने भी दिखाया, सेंटिमेंट में भी वही रीड आउट आता है कि न्यूट्रल है, वीकली में होपफुल है. अगले वीक से प्राइसेस में और बढ़ोतरी आएगी तो अपने आप सभी चीज़ों में सुधार आने की संभावना है. सो कमिंग इनटू द एंड ऑफ दिस वीक वी आर स्टिल होपफुल. वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स. We need more evidence from the market to tell us that it is out of the woods and now we can change our stance, become more active, more aggressive, do more quantity and look for bigger trended moves. वो जंक्चर अभी आया नहीं है बट उसके दरवाजे पे रह के अपन खटखटा रहे दरवाजा कि भाई चलो कुछ करो तो मैं आगे बढ़ूं. That is what the market is saying. तो this is about the sentiment. All right. अभी आता है finally. I said we look at the prices, we looked at patterns, we looked at momentum, and then we also looked at sentiment and we should look at the time cycles. अभी time cycles में देखेंगे तो अगले हफ्ते में there are 3 important time cycle measures which are showing up. Now we have already reached some price levels. ठीक है, मैंने जो बताया 78.6 रिट्रेसमेंट, या तो ये अभी प्रीवियस स्विंग हाई भी है यहाँ पर, ठीक है, और ये पुराना प्राइस गैप्स है. ऑल दीज आर प्राइस पैटर्न लेवल विच आर देयर विच कैन एक्ट एज रेजिस्टेंसेस. Importantly, now we are going to come to an anniversary count from the September 2024 high. That will be one count which will come. Then there will be a time count which is appearing from the most recent swing low intermediate.
then we are going to get a minor swing low से एक measure आ जाएगा. So तीन अलग अलग different types of price pivot से मैंने time count जो आगे लिया है, they are all combining in the next week. So the next week is going to be an important one, because we are near price definitions of resistance and we are getting time counts also. तो यहाँ पर दो चीज हो सकता है कि या तो मार्केट विल गिव अप विथ इट्स राइजिंग पार्ट एंड से इनफ, अभी टाइम काउंट हो गया, मैं बहुत रैली कर लिया, अभी मुझे थोड़ा टाइम नीचे जाने दो, और it can gather more strength and then break out of all this, which will be the best thing, which is the scenario that we have all been waiting for. कि भाई ये हो जाए, कितने टाइम हो गया, साल भर निकल गया, हम सब वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ का इजाफा करे और हम लोग की इन्वेस्टमेंट में थोड़ी बढ़ोतरी आए और ट्रेंड बने रहे, बरकरार रहे, ताकि हम उस पर पार्टिसिपेट करके 2 रुपया कमाएं. ये अब तक का सिलसिला थोड़ा फिट्स एंड जर्ग्स में चल रहा है, तो वी आर मेकिंग सम, वी आर लूजिंग सम, वी आर मेकिंग सम, वी आर लूजिंग सम, ऐसे किस्सा चल रहा है. तो वी आर कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर इन प्राइस एंड टाइम इन द नेक्स्ट वीक. ये इसके बारे में ध्यान में रखें, और लॉट्स ऑफ थिंग विल कंट्रीब्यूट टू दिस. ये तो मैंने आपको प्राइस, टाइम, इस मोमेंटम और ये सारे चीज़ जो है पैटर्न, और इसके ज़रिए मैंने आपको अलर्ट कर दिया कि चार्ट्स में क्या देखना है और किस चीज़ का ध्यान रखना है. अभी हमको जाना पड़ेगा बियॉन्ड चार्ट्स में. जो अपने को रोज़ चार्ट्स में दिखता है, जो आप रोज़ का काम करते हो, उसके बियॉन्ड का चीज़ यहाँ पर क्या असर करेगा वो भी तो देख लेना है. थोड़ा बहुत जिक्र तो मैंने पिछले एपिसोड नंबर 24 में कर दिया है, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट इन डिटेल व्हाट वाज द सिनेरियो विद द DXY, द डॉलर इंडेक्स, द रूपी डॉलर, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट द US 10-year, etc., and all of those discussions we had. Those discussions are still there, they are going in line. मतलब जैसे अपन ने एक्सपेक्ट किए थे एपिसोड नंबर 24 में, वैसे ही काम होते आया है आज तक. सो नथिंग टू एक्सपेक्ट डिफरेंट इन देम. तो डॉलर इज बिकमिंग लिटिल वीकर. अभी जो रेट कट आया है उससे डॉलर और भी थोड़ा वीक हुआ है. The US 10-year also took a little bit of a bash, and all that will keep happening, continuing. So now let us go and see what is the things which are beyond. The beyond is what are the FI trades. That is one thing which I try to look at every week, and or every time we make an episode. So now there is some good news. ये पहुंच गया था इंडेक्स, ये चार्ट है इंडेक्स शॉर्ट के, राइट. इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,05,000, दैट इज व्हाट वी हैड रीच्ड इन रीसेंट टाइम्स ऑफ शॉर्ट, और 2,05,000 शॉर्ट हो गए. तभी केवल 7% लॉन्ग थे और 93% शॉर्ट हो गए थे FIs. नाउ दैट वाज अ रियल डीप moves on either side, lowest of the longs and the largest of the shorts. और मैंने ये भी आपके साथ चर्चा की थी लास्ट टाइम कि भाई ये 100% हो जाए शॉर्ट तो फिर क्या, ये सिलसिला तो अपन ने देखे ही नहीं है, और उसका फिर डील कैसा करे, ये सब एक परप्लेक्सिटी थी तभी. But market said, okay, I will not leave you in all of that doubt, and then it has started pulling back. तो FIs have been cutting their short. बाजार में भी ये उम्मीद थी कि भाई US में रेट कट आएगा तो फिर टिपिकली द फ्लो ऑफ मनी स्टार्ट्स टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स. अभी कैश में तो हमारी मार्केट्स में कोई इनफ्लो आई नहीं है, बट वी हैव सीन दैट इंडेक्स शॉर्ट कवरिंग हैज नाउ taken it to about 1.5 lakh contracts, and perhaps if the rise were to continue, then we may see further short covering happening. So short covering, if it is happening and continuing to happen in the next week, so ये जो outside of prices, daily movements, volume, gains and losses, stock moves, etc., उसके बाहर ये जा करके
फंड फ्लो को ट्रैक करना है, ओवरऑल बिल्ट इन पोजीशन को ट्रैक करना है, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल हैव टू ट्रैक इन द कमिंग वीक। एफआई इंडेक्स शॉर्ट कवर हो रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है, ये सारे वेबसाइट्स पे मिलते हैं और एवरीडे इट इज़ ऑल्सो ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन, सो नॉट अ प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट थिंग इज not just shorts got covered from 2 lakhs to 1.5 lakhs, the longs also increased from 7% to now we are about 13% long. So good news on that front. अभी क्या चाहिए हमें कि FI should stop their selling in cash market and start buying in cash market. वो कब होगा? When a collection of features will happen. इसके बारे में भी मैंने एपिसोड 24 और एपिसोड 23 में डिस्कस किया हुआ है। समय मिले और वो पुराने एपिसोड्स देखने का कष्ट करेंगे तो आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, right? So this is about FI index trades and how they will impact what is going to happen further. अच्छा, अगर आगे बढ़ना नहीं है और ये प्राइस टाइम कॉन्सेंसस विच इज कमिंग अप अहेड, if that is to play out negatively, then you might possibly see FI index shorts coming back inside and the cash selling continue in the market. So that is also something to see. Okay. So the other thing which is really now grappling for people's attention is the bullion market, gold and silver. तो ये मैंने एक गोल्ड एंड सिल्वर का इन डॉलर टर्म्स वाला चार्ट है, ये लॉन्ग टर्म चार्ट बनाना चाहता था मैं, जस्ट टू पुट थिंग्स इन इन अ काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव that they have been doing tremendous moves of late and everybody's attention has gone into gold and silver. Now gold and silver is competing with equities for money, and gold in fact has given fantastic results, much more than equity in the last few months or even perhaps over the last year. So it has become a good area of interest for people to diversify their investment, and prudent wealth management also suggests that if you have large enough amount of wealth to distribute it across some asset classes, then gold should definitely be one of them. So this is a chart of gold and silver denominated in dollars. अभी इसमें ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये आप देखेंगे शुरुआत में यहाँ पर दिस इज 1980. बोथ गोल्ड एंड सिल्वर मेड देयर पीक्स वे बैक इन 1980. वहाँ पर तभी एक यूएस में स्पेकुलेटर हुआ करता था, कॉनराड हंट, और ये वो ही bid up the market in silver, and silver had its biggest bull market in 1980 when the Hunt brothers, they traded in silver, and that whole silver trade went bust. It's a very very interesting story. You can go and read it. आपको थोड़ा interesting book उस पे चाहिए तो then there is a book by somebody called Paul Erdman who wrote a book called The Silver Bears. The Silver Bears is it's not a fictional book. It is very, very much non-fictional. Paul Erdman generally writes financial fiction. All right. So he has written The Silver Bears about the speculation of the Hunt brothers. Fantastically good read and very, very informative. अन्य बहुत सारे किताब है, ये जो हंट ब्रदर्स के जो स्पेकुलेशन विच वेंट फॉल एंड उसके बाद जो गिरावट आई सिल्वर में, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डार्क ब्राउन या रेड कह लीजिए जो भी रेड है वो सिल्वर है, ब्लू लाइन जो है वो गोल्ड की लाइन है. बट ये स्पेकुलेशन गोल्ड सिल्वर दोनों एक साथ 1980 में टॉप करा, and then they went through a very very long consolidation till about 2005. इतना लंबा कंसोलिडेशन चला 20-25 साल, जहाँ पर लोग थक गए, भूल गए अबाउट स्पेक्यूलेटिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर. फिर वहाँ से गोल्ड में देर इज अ टर्न अबाउट, सिल्वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, and then there was one mini bull market which took them both up till about 2011, 12, 13 to
2013 में जो फिनेंशियल क्राइसिस आई थी उसमें दोनों की बड़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई. सो दैट वाज द अदर बेयर मार्केट इन सिल्वर वंस अगेन एंड ऑल्सो इन गोल्ड. But now you can see that there is a kind of a difference here. The blue top here assigning to gold top compared to the 1980 top अगर आप देखेंगे तो this was a significantly higher top was achieved in gold, and that is when gold reached this $1,600 to $1,800. Now here when it went up the first time, gold actually couldn't really make it very far. At that point of time, I think it reached $800 an ounce. And then from there, it went to something like $1,600 to $1,800 an ounce. Silver at that point of time reached about $28 an ounce again. And then from there, it hit something close to about $40, 36 to 35, I think it hit. And from there, it fell. And then it took many, many years for things to come up. Now, see, post that, we finished off all that bear market by gold finished it earlier by about 2020. Silver continued in the bear market till about 2022 or thereabout. So silver cycle always lags gold cycle during the down move or the consolidation move. That is, silver lags gold's trends. When the up move starts, gold starts in an up move much earlier, right? That is what we are seeing in this particular chart. Now, another thing which is visible is when both of them are in a bull market, then silver tends to strongly do better than gold, which is visible here and which is also visible here once the bull market in both of them started. So silver tends to outperform significantly the gold market. तो ये ध्यान रखने जैसा चीज़ है. अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी once again gold has started earlier than silver. The bull market in gold came in. Previous high of gold was exceeded somewhere in 2023 itself. Whereas silver in that 2023 high was far short of the previous high of $35. It reached only around $24 or $26 to an ounce, right? So this was only a rally. It seemed at that time that silver was not following the gold price or the gold trends. But then soon thereafter, silver made amends. Gold and silver bottomed out together somewhere around 24-25. And then in 2025, both have been rising robustly. Suddenly there has been an extremely strong movement. और इस पे interesting बात आप देखिए, आज तक from this movement, सिल्वर और गोल्ड जो अपसाइड में सिल्वर टेंडेड टू ओवर परफॉर्म गोल्ड, अभी तक वो पॉइंट आया नहीं है. सिल्वर और गोल्ड इकट्ठे चल रहे हैं. दे आर परफॉर्मिंग इक्वली एंड दे आर बोथ रनिंग नेक टू नेक. नाउ इफ वी आर अभी इसका मायना क्या रखना है हमें कि इफ द ट्रेंड इज गोइंग टू परसिस्ट इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज बोथ दीज मेटल्स आर गोइंग टू गो अप, then I believe that the historic pattern of silver outperforming gold will again repeat. So that means that gold may continue to go up, silver will continue to go up, but the outperformance of silver, which has been a historical fact, I think that will start depicting now. So we have to be on the watch for outperformance coming from silver. आज तक आया नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं मियाँ बीवी की जैसे. अभी very soon one of them is going to leave the other and start moving by itself, even though both may move in the same direction. All right, so that is one of the forecasts that is emerging out of this gold and silver chart. इस बात का ख्याल रखें आप आगे चल करके, particularly those who are trading in gold and silver. अच्छी दूसरी बात, अभी मैं if I take that this is some sort of a bottom, right? Intermediate bottom यहाँ से मैं शुरू अगर मैं करूँ, yeah, I take this to be a bottom because I do not have a decent bottom here for gold like I have here for both gold and silver.
So if I were to use some sort of this thing Elliott wave pattern to make some forecast ahead or to look for some wave pattern, यहाँ पर क्या है, वेव पैटर्न्स का फिट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली इन सिल्वर. गोल्ड में तो नहीं है. अगर गोल्ड की है, आप एक वेव आप यहाँ पर एक करते हो कि दिस इज एन इम्पल्स वेव एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट सॉर्ट ऑफ करेक्टिव, then this is the next impulse wave. This corrective wave remained very comfortably above the previous impulse wave, जो एक ज़रूरी है. It is a requirement under Elliott wave. Commodities में उसमें थोड़ा सा ये rule of overlap के लिए adjustment allowed होता है, but that is in shorter time frames you may allow. But let us be purists here. We don't generally talk about Elliott wave, but then since we are talking about long-term time frames here, it is something feasible. Next time, possibly, I may look at this and do a WD GAN, which will also help us to look at the long term. But here, let us use some this thing Elliott wave view types. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो comparable high है for silver that got compromised very severely. तो ये दूसरा इम्पल्स वेव हालांकि दिख रहा था तो कंप्लीटली इम्पल्स, हालांकि इफ इट हैड हेल्ड अप एंड वी हैड अलाउड सम ओवरलैप आल्सो एंड देन वी कुड हैव अलाउड फॉर अ नाइस न्यू अपसाइड वेव. सो आई एम इंक्लाइंड टू टेक द बॉटम ऑफ द टू हियर, भले इंटरमीडिएट ही हो और यहाँ से मैं एक वेव काउंट शुरू करूँ तो दोनों में मुझे ये वेव 1 and 2 दिख रहा है. और what is unfolding right now is a wave 3 in both these metals. अगर ये wave 3 है, इसके मैं अगर अभी oscillators वगैरह देखूं तो they are also confirming a wave 3 structure, right? Any which way I am looking at it, if I look at the news flow, now more and more industrial usage of silver is being found, semiconductors and batteries and so on and so forth. There are so many new things which are being found for silver. Similarly, gold में news क्या है कि there is uncertainty in the world, especially after the Trump business and all, and rest of the world are moving out of what was the safe haven, US treasuries. That was the safe haven. सेफ हेवन से लोग बाहर निकल करके अभी नया सेफ हेवन क्या है, गोल्ड. इंडिया ने भी ये काम करा है. वी हैव सोल्ड यूएस ट्रेजरीज एंड वी हैव बॉट बैक गोल्ड रिजर्व्स. सो द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ एवरी कंट्री इज इंक्रीजिंग बिकॉज द सेंट्रल बैंक्स आर द मेजर बायर्स ऑफ गोल्ड. ठीक है, तो ये सिलसिला है. गोल्ड के लिए एक फंडामेंटल ट्रिगर है. Silver is both a storehouse of value and it is also a industrial metal. So both these things are there. So it is looking like this is part of a ongoing third wave in both these metals. So wave 4 आएगा और wave 5 भी आएगा. तो आगे दोनों गोल्ड सिल्वर में अपने को तेजी में बने रहना है. This is the long and short of the whole analysis of gold silver from a long term point of view and a coming up near term point of view. आगे कोई नया पैटर्न डेवलप होंगे तो गोल्ड सिल्वर को अपन रिविजिट करेंगे. आई ट्रस्ट दैट वुड बी क्लियर. सो yeah, here it is, some bit of news now. This is interesting. Gold's market cap hit some 2170 trillion. Officially bigger than Apple, Microsoft, Google, Amazon and Tesla combined. Can you imagine? ये जो बिग 5 है, जो नैस्डैक को चला रहा है, जो डाउ को चला रहा है, जो S&P को चला रहा है, जो पूरा दुनिया को चला रहा है, वर्ल्ड इंडेक्स भी लगाओगे तो उसको भी यही सब चला रहे हैं. एक बार ख्याल हो तो कोई many episodes back मैंने आपको दिखाया था कि how the world index was still making higher highs while we were falling down. This would have been somewhere in the episodes around March or April. तभी मैंने दिखाया था कि by how the world index was still heading higher and how that can drag our own markets up. अपने मार्केट में प्रेशर थी लेकिन दुनिया में कोई वरीज नहीं थे. तो that has proved to be correct. The world has continued to go up and our market has now got dragged higher. Now this particular slide says this is in random, it is coordinated.
चाइना 10 straight months of buying. यही जो मैं कह रहा था ना, सेंट्रल बैंक बाइंग एंड गवर्नमेंट बाइंग. Central banks holding 36,000 plus tons. Quarter 2 purchases 41% above normal. Price action blasted past $3,500 an ounce on Fed cut. ये recent वाली बात है, ठीक है. एंड जियोपॉलिटिकल chaos तो वो तो चल ही रहा है, sanctions and tariffs and what not. India is also doing this. Equity fund outflows 22% in August while gold ETFs hit 7-month high. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि इंडिया में भी शिफ्ट टू गोल्ड हो रहा है. इंडिया में भी सेंट्रल बैंक इज बाइंग इनटू गोल्ड बिकॉज we also have something which has happened recently, that we have a sovereign bond which has been issued in gold, and there is one compulsory redemption which has now been announced, and the government has to redeem those gold bonds. And if news flow is to be believed, then the government does not have sufficient amount of gold in its vault, so the government is also beefing up its own gold holdings so that these gold bonds can be redeemed, etc. So that is the story in India. So when the world's smartest money, which is the central banks, right, they rule the world, they control the entire flow of money across the world, and the biggest populations, which is China and India, all move in the same direction. That is not coincidence, that is survival instinct. ये बहुत ही बढ़िया, जिसने भी बनाया था ये स्लाइड बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा था कि ये फीचर कर दूं आप लोगों के लिए भी, कि ये जो गोल्ड और सिल्वर में जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें सिल्वर का कोई जिक्र नहीं है, बट देयर इज ऑल्सो अ थर्ड एलिमेंट कॉल्ड द गोल्ड सिल्वर रेशियो. नाउ दैट गोल्ड सिल्वर रेशियो फॉर अ decent amount of time was a little out of whack from the long-term average because gold was outperforming silver significantly. Now that has caught up. Maybe in the next episode I will also cover gold silver ratio as a point of analysis. तो ये एक चीज़ है गोल्ड और सिल्वर में. This is now outpaced market cap of all the big tech companies of the world, and also governments are buying and central banks across the world are buying. All right, so तेजी में बने रहे गोल्ड और सिल्वर में. इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा. करेक्शन ज़रूर होगा, बट करेक्शन व्हेन दे कम आर टू बी वेलकम्ड. उसको मैप आउट करिए कि करेक्शन का गिरावट कहाँ तक हो सकता है और वहाँ पे खरीदने का प्लान करिए. दिस इज़ द प्लान ऑफ एक्शन. ऑल राइट. So with that we come to an end to the summary part of episode 25. और उसमें क्या है कि currently market rally is progressing well, but जो 25,500 का जो मैंने बताया था कि एक resistance है, वो zone है पूरा consolidation के, वो अब मोटा मोटा पहुंच चुका market. Sentiment is hopeful but cautious in the short term. वो जो मैंने आपको सेंटिमेंट इंडिकेटर का एक प्लॉट मैंने बताया था. इट इज़ होपफुल इन द वीकली, कॉशियस, लिटिल न्यूट्रल. ट्रेंड्स आर टर्निंग बेटर. मैंने दिखाया कि भाई डेली इचिमोकू में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, बट कन्विक्शन इज लैकिंग. सो कन्विक्शन नहीं है तो लोग पोजीशन को नहीं रखते हैं पकड़ के, जल्दी में छोड़ देते हैं. जल्दी में छोड़ देंगे तो शॉर्ट टर्म का जो इंडिकेटर्स है उसमें वीकनेस फिर आ जाएगा और फिर मार्केट न्यूट्रल हो जाएगा. इंपॉर्टेंट टाइम काउंट्स आर कमिंग अप फॉर द नेक्स्ट वीक, तो इससे सावधान रहे. प्राइस एक्शन में भी वी आर नियर रेजिस्टेंस. टाइम काउंट्स आ रहे हैं. यूएस फेड रेट, ये एक बहुत डिबेटेड, एंटिसिपेटेड, डिस्काउंटेड ये सब चीज़ है. ये एक आइटम था. दिस इज डन. मार्केट देयर इज मूविंग इन लाइन. 10 ईयर गिरा, वहाँ पर डॉलर में कोई गिरावट आई, इक्विटी में बढ़ोतरी आई, ऑल दैट थिंग हैपेंड. मनी इज स्टार्टेड मूविंग आउट. दैट वील हैव टू सी. ओके, अभी यहाँ पर इफ यू आर रीडिंग द पेपर्स एंड इफ यू heard Piyush Goyal, you heard Modi and Trump exchange some birthday wishes and all that. All this is indicating of some thawing of the cold freeze which we had got into with US relationships. हो सकता है कि अभी ये ट्रेड टॉक्स फाइनलाइजेशन
ये सब जो बातें अभी है वो थोड़ा सा और होगी आगे in the coming weeks, and that can create a little more positive winds for the markets. FI covering in some index short but continue to sell in the cash. This is a parametric which we have to track in the coming week and ahead. Gold and silver still in a strong trended move, और ये इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि that will act as a competitor for the money which goes into equities also, right? So that also you need to remember. So with all these, I am winding up of episode number 25 charts and beyond. अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने रहे मेरे साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप यू हैड सम लर्निंग एंड सम अमाउंट ऑफ न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सम बेटर वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट्स. मेरी कोशिश तो यही है कि आपको मार्केट को देखने का एक नए अंदाज बता दूं, एक कोई कंसिस्टेंसी लाए अपने जो एनालिसिस है, क्योंकि एनालिसिस तो सबसे पहले एनालिसिस करने के बाद एक डायरेक्शन का आइडिया मिलता है, एक सॉर्ट ऑफ फर्मनेस मिलता है. उस फर्मनेस से उभरता है कि क्या ट्रेड करे, किस दिशा में ट्रेड करे, फिर बाद में ले करके चार्ट में जाए कहाँ पर ट्रेड करे, किस चीज़ को ट्रेड करे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, टारगेट्स कहाँ लगाए, ये सब बाद में आता है. तो माय मेन effort in charts and beyond is to point out how to analyze and come to a conclusion about what the market is saying about itself, right? I hope I'm succeeding with every episode. आप लोग जो फेवरेबल कमेंट्स भेजे हैं, थैंक यू वंस अगेन वेरी मच फॉर इट. आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर डालिएगा ऑन द चैट्स, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ whoever you can. Like and subscribe our video and our channel, and thank you once again until we meet in the next episode of Charts and Beyond or in some other video. जुड़े रहने के लिए हमारे साथ thank you very much. Until we meet again, this is Dr. Narayan signing off.